कुछ मानव के पास एक और कॉल है जिसको डिस्कस करना चाहते हैं। मानव, कोई ट्रेड देना चाहेंगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि न्यू टर्म पर्सपेक्टिव में अगर कोई इंश्योरेंस सेक्टर में एज अ स्पेस इज लाइकली टू आउट परफॉर्म वेल, तो उसके चलते एचडीएफसी लाइफ मेरा एक पिक रहेगा एटलीस्ट फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अगर हम देखें भी तो स्टॉक ने कल जिस तरह एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में से एक ब्रेकआउट दिया है एंड कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस हाई को ब्रेक करने के बाद अभी भी स्टॉक अपने प्रीवियस लोज के आसपास एंड उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर एचडीएफसी लाइफ का काफी पॉजिटिव है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि लोअर साइड में 525 टू 520 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसको बाय ऑन डिप्स अप्रोच के हिसाब से चलना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका 505 होना चाहिए एंड अपसाइड मेरा जो एक्सपेक्टेशन टारगेट रहेगा इसमें 570 का रहेगा ऑन द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, बट ऑन अ शॉर्ट टर्म 545 के भी टारगेट्स हम देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एफएमसीजी पे बात करते हैं। एक बार जरा प्लीज डायरेक्टर साहब एचयूएल का चार्ट लिखे आइए। 2130 2 दिन में ये स्टॉक चला आज, लेकिन हालांकि रिवर्सल दे दिया। उसका एक कारण था क्योंकि 2200 की स्ट्राइक पे काफ़ी कॉल बिकी हुई थी इस स्टॉक में, बहुत कॉल बिकी हुई थी, तो इसका 2200 के लेवल से यू टर्न लेना लाजमी था, लेकिन इसने एक अटेम्प्ट लिया। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू दैट अटेम्प्ट, थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और आज प्रॉफिट टेकिंग का सेशन है, इसीलिए भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। लेकिन इसने अपने बीते एक महीने की रेंज को काटने की कोशिश करी। फिर आप दूसरा स्टॉक लेके आइए मैरिको। मैरिको भी बिल्कुल बिल्कुल रेप्लिका था। ये जो पिछले एक महीने की 1 जून से 2 जून से की जो रेंज थी, ये उसके ऊपर निकला। जो एचयूएल नहीं कर पाया ये एग्जैक्टली उसने किया, ये ऊपर टिक गया। मानस, कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों स्टॉक्स को? एचयूएल है, मैरिको है, और इवन आई थिंक मैं इस डिस्कशन में डाबर को भी शामिल कर लेता हूं। करीब करीब 455 ये भी वापस लौट गया, एक मैरिको नहीं लौटा। ये एक एक्यूट स्ट्रेंथ का इंडिकेटर होता है। आपकी अप्रोच क्या है? मैरिको को पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कैसे अप्रोच करेंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि हाई लेवल पे मैरिको में सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है, और हालांकि कुछ एफएमसीजी स्टॉक ऐसे हैं जहां पर हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मैरिको स्ट्रांग इसलिए भी है क्योंकि ये अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले करीब 10-12 सेशन से लगातार सस्टेन हो रहा है, वहां पर कंसोलिडेट हो रहा है। और अब मैं समझता हूँ कि ये केवल एक ट्रिगर की जरूरत है कि ये एक ब्रेकआउट देगा 345 के ऊपर, और मैं समझता हूँ स्टॉक में पोटेंशियल है 375 और 385 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो एफएमसीजी में कोई भी बेट लेना होगा तो आप बिल्कुल यहाँ खरीदारी करें मैरिको में, और स्टॉप लॉस आपके 334 के नीचे रहेंगे। ओके, तो ये कॉल आपके लिए मैरिको पे आती हुई। देखिए, बात करते करते यहाँ पर अब आप निचले स्तरों से सुधरते हुए देख रहे हैं मैरिको के स्टॉक को। मानस, कोई और कॉल भी आप जोड़ना चाहते हैं? जी, मैं कॉल जोड़ना चाहता हूँ। आपने शॉर्ट कॉल की बात की, मैं समझता हूँ कि एक्साइड इंडस्ट्रीज, प्रदीप जी, एक ऐसा स्टॉक है जहां पर लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि ज्यादातर ऑटो एंसिलरी स्टॉक में हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है, लेकिन एक्साइड ने कोई भी मेजर रिकवरी नहीं दिखाई। और अब जो 2-3 दिन के पुल बैक के बाद ऐसा लगता है कि जो रैली थी वो फिजल आउट हो रही है। हाई लेवल पे 157 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो एक्साइड में आपको एक सेल कॉल लेना है। 155 के स्टॉप लॉस रखिए और नीचे की तरफ कम से कम 140 तक के टारगेट्स है। ओके, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज वो स्टॉक है जहां पर आप कह रहे हैं कि बेचने का मौका दिखाई देता है। ये बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाया डायरेक्टर साहब आपने, जहां पूरे बाजार पे आप तेजी देख रहे हैं, वहां इस स्टॉक ने दरअसल आपको ऊपरी स्तरों से करेक्शन ही दिखाया है और तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब फिलहाल आपके लिए यहां पर एक शॉर्ट की बेचने की सलाह एक्साइड इंडस्ट्रीज पे सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो इस स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए। और यहां पर आप देख रहे हैं फिलहाल एक मंदी का ट्रेड बनता हुआ। स्टॉप लगाएंगे आप 155 रुपए के लेवल पे। अच्छा, नजर डालिए कुछ ऐसे स्टॉक पे जो कमजोर बाजार में तेजी दिखा रहे हैं, उन पर आपकी नजर जरूर पड़नी चाहिए। मेरे सामने आ रहा है यूनिकेम लैब, जहां पर आप अब करीब 4.5% के आसपास की तेजी होते हुए देख रहे हैं। अभी अभी मैंने यहां पे 2.5% तक का स्विंग और बेहतर होते हुए देखा है। और अगर आज का आप कुल मिलाकर वॉल्यूम देखें तो करीब करीब दुगने वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक पे हमने तेजी देखी है। यूनिकेम लैब की हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर साहब। ये स्टॉक करीबन 183-184 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। मानव, इस चार्ट पर नजर डालिए, क्या कॉल देते हैं आप? देखिए, इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है प्रदीप जी, स्टॉक में लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस के जो वॉल्यूम्स हुए हैं, डेफिनेटली बहुत शार्प स्पाइक ऑफ वॉल्यूम्स हमें देखने मिल रहा है। एंड उस वॉल्यूम के साथ प्राइसेस सीरीज ऑफ हायर टॉप्स बनाते जा रहा है, एक नया हाई बन रहा है स्टॉक में विद हायर वॉल्यूम्स।
एक क्लियर संकेत दे रहा है कि प्राइस एक ट्रेडिंग बैंड से बाहर निकल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पिछले 1 से 2 महीने के जो हाईस थे 180 को, उसको डिसाइसिवली प्राइस अभी क्लोज करने की कोशिश करेगा आज जीओडी लेवल्स पे। तो जब तक कि स्टॉक 170 175 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, ओवरऑल ये स्टॉक का बेस फॉर्मेशन को अगर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया है। सो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के संकेत आ चुके हैं प्राइसेस में। तो 160 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो, ट्रेडिंग के हिसाब से 170 का स्टॉप लॉस लगा के चला जा सकता है। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म पर्सपेक्टिव में 200 से 200 एंड 210 का के अपसाइड टारगेट हम देख सकते हैं। के लिए आता हुआ यूनिकेम लैब पे आप देखिए नेरोलैक आपके स्क्रीन पे एक और स्टॉक नीचे से दिखाई देगा। बहुत सारे और मिड कैप स्टॉक्स हैं जो इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जहां पे आप कमजोर बाजार में भी तेजी का ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन बात करते हैं उन कंपनियों की जिनके नतीजे आने वाले हैं कल, और इसके चलते आपकी नजर इन पे होनी चाहिए। कल आने वाले अहम नतीजों में बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, इसके अलावा अशोक लेलैंड, अपोलो हॉस्पिटल, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी, इसके नतीजे भी कल आएंगे। इसके अलावा कल आपको कंटेनर कॉरपोरेशन और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये दो अहम सरकारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। फ्यूचर सप्लाई चेन, जहां पे फ्यूचर ग्रुप में आप काफी हलचल देख रहे हैं, ये भी फिलहाल सर्किट पे है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपनी जिसने काफी शानदार परफॉर्मेंस पिछले महीनों के दौरान दिखाया है। और साथ ही साथ सरकारी कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे नजर होगी, IDFC लिमिटेड, IOB, दो फाइनेंशियल्स और साथ ही साथ आयन एक्सचेंज। दरअसल बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अपने लिस्ट अगर इस समय देख रहा हूं तो 3-4 दर्जन कम से कम नाम मैं गिन सकता हूं, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिन पर हम अक्सर नजर रखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आती हुई। लेकिन सबसे अहम नतीजों की बात करते हैं। अशोक लेलैंड, अपोलो हॉस्पिटल, हमारे साथ सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित बताइए क्या है आपके अनुमान? शुक्रिया प्रदीप जी। देखिए, अशोक लेलैंड के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ये मुनाफे से घाटे के अंदर आ सकती है, और क्योंकि पिछले साल एक बड़ा बेस था, पिछले क्वार्टर में भी बेस ठीक ठाक था, लेकिन इस बार ही नंबर वीकनेस साइड पे होंगे। 60% के आसपास करीब आय गिरने का अनुमान है, जिसकी वजह भी साफ है। 57% इनके वॉल्यूम टूट रहे हैं, जो साफ तौर पर इनकी आय में रिफ्लेक्ट होगा। इबिटा फ्रंट पर करीब 90% की एक डिक्लाइन का अनुमान लगाया जा रहा है। 985 करोड़, एक तो हाई बेस, ऊपर से नंबर्स वीक वॉल्यूम के, तीसरा इनके रियलाइजेशन वीक, क्योंकि कमजोर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा थी, तो इसलिए डबल डिजिट में इनका इबिटा आएगा 84 करोड़ के आसपास, और मुनाफा 662 करोड़ से गिर कर सीधे 70 करोड़ घाटे में आएगा। तो एक स्टीप फॉल के लिए नंबर्स की बातचीत या एनालिस्ट फेडरेटी मान रही है। उनका ये भी मानना है कि सीक्वेंशियली भी नंबर्स वीक आएंगे और वाई बेसिस पे भी नंबर्स वीक आएंगे। तो एक डिक्लाइन का अनुमान आप लगा के चल सकते हैं अपोलो अशोक लेलैंड के नंबर्स के अंदर। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स की बात की है तो अपोलो हॉस्पिटल में भी वाई कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज किए थे पिछले साल, इसलिए आप सीक्वेंशियली इन नंबर को देखें। करीब 5% के आसपास आय में गिरावट का अनुमान है, 22 से 23% इनका ऑपरेटिंग मुनाफा गिर सकता है, और 32% के आसपास इनका जो मुनाफा है उसके अंदर एक डिक्लाइन का अनुमान लगाया जा रहा है। मेजरली फार्मेसी सेगमेंट जो है वहां से ग्रोथ आएगी, करीब 20% के आसपास ही ग्रोथ वहां से आते हुए दिखाई पड़ेगी। हेल्थ केयर की ग्रोथ जो होगी वो मोर लेस स्लगिश रहेगी, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं नॉर्मल डायग्नोस्टिक के वो नहीं आ पा रहे हैं, और सर्जरीज के तो वो थोड़ा उसकी ओवरऑल डिमांड स्लो साइड पर रही थी, उसका जो बिजनेस है वो स्लो साइड पर रहा। लेकिन मेजरली इनको जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वही कुछ हद तक एड प्रोवाइड कराएगा। तो सीक्वेंशियली वीक नंबर का अनुमान है अपोलो हॉस्पिटल में, वाई कंपेरेबल नहीं है, और अशोक लेलैंड मुनाफे से घाटे के अंदर आने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। जी शुक्रिया सुमित आपका। मानव, अपोलो हॉस्पिटल पे एक कॉल दीजिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज पार करने की इसने लगातार कोशिश की है और अभी भी वही है। ये जो अनुमान आपको इस समय सुमित बता रहे हैं, जाहिर है कि ये ब्रेकआउट लेने में तो मदद करने वाले नहीं है, तो क्या एग्जिट की कॉल होगी? जी देखिए, स्टॉक ओवरऑल लास्ट करीब 1-1.5 महीने से साइडवेज ट्रेडिंग बैड में ही चल रहा है प्रदीप जी। उसका अपसाइड रेजिस्टेंस 1420 से 1450 के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 1450 के लेवल्स नहीं डिसाइसिवली क्रॉस होते तब तक इस स्टॉक में कोई हम मोमेंटम रैली या अपसाइड मोमेंटम नहीं देखेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में कोई मंदी नहीं करनी चाहिए, बट जब तक 1450 के लेवल नहीं क्रॉस होते तब तक कोई नियर टर्म ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सो ओवरऑल पॉजिटिव बाइस के साथ रहना चाहिए, बट वील वेट फॉर एन अपसाइड ब्रेकआउट टू हैपन। और अशोक लेलैंड पे मानस आपकी क्या कॉल है? देखिए, अशोक लेलैंड में अगर बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू है अगर आपको लेना है, तो मैं समझता हूँ कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि लोअर लेवल पे अगर आप देखिए तो 53 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है।
तो जब तक स्टॉक उसके नीचे ना जाए, अपनी लॉन्ग पोजीशन से ना निकले, 53 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। और अगर ऊपर की बात करें तो 57, 58 एक रेजिस्टेंस दिखता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आने वाले समय में ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा जो 64, 65 की तरफ है। तो फिलहाल के लिए अशोक लेलैंड एक होल्ड है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 53 के नीचे जरूर रखना है। ओके, निफ्टी आ चुका है करीब करीब 10,331 पे। तो निफ्टी अब याद रखिएगा अपने सबसे बड़े पुट के नज़दीक खड़ा है। यानी जब आपने 10,550 से रिवर्सल लिया एग्जैक्टली 200 डेमा से, तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंककि देखिए अब हम एक्सपायरी के मुताबिक बिहेव करेंगे। नो डाउट जब आज की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आएंगी तो उसमें आपको DIs की सेलिंग दिखाई देगी, FIs का इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग अनवाइंड दिखाई देगा और कॉल राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे। लेकिन अब जो निफ्टी है 10 करीब करीब आप देख लीजिए कि 317 का लो लगाया। ये पुट जो थी 10,300 की, ये करीब करीब 27 लाख का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़ी थी। तो आज निफ्टी ने अपने दोनों ऑप्शन एजेस को वहाँ पे अगर आप देखें 10,550 यानी 10,500 10,600 की कॉल्स और नीचे 10,300 को टेस्ट कर लिया। तो एक एक्सपायरी रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है ये। अच्छा, अब आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जिनमें थोड़ा सा पेन बढ़ रहा है। आप इस वक्त PVR को देखिए 1057 पे। ये डे लो पर तो नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो है ना PVR को लेके बढ़ गया है। वो क्या है बताता हूँ मैं आपको। इसने एक पुल बैक दिया, करीब करीब प्राइस था 770 का, वहाँ से पुल बैक दिया और ये गया करीब करीब 1231 का। थोड़ा लंबे टर्म का चार्ट लेके आइए। इसने अटेम्प्ट किया ऊपर 100 डेमा, फिर ये नीचे आया और उसके बाद इसने करीब 944 का बेस बनाया और उसके बाद आज ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया है एक अच्छे मूव के बाद। मानस, मुझे इस चार्ट में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि अभी एग्जैक्टली ये बीच में अटका हुआ है और ये अगर अपने फर्स्ट वीक ऑफ जून की प्राइस परफॉर्मेंस का रेप्लिका दे दे तो इसका मतलब ये है कि आपको 80-90 रुपये इसमें और मिल जाएंगे। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? आज शुरुआत अच्छी थी लेकिन मार्केट के साथ सिंक हुआ है। ये बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पे है ये स्टॉक ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है क्योंकि जब मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ इस मंथ का जो फर्स्ट वीक था वहां पर जब रैली देखने को मिली थी और 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था स्टॉक ने, तो पैटर्न को और वॉल्यूम्स को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करेगा। लेकिन वहां पर जो रैली थी वो फिजल आउट हुई, फिर से हमने क्रैक देखा और लोअर लेवल पे अब स्टॉक ने 940 के आसपास के बॉटम बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक चांस ले सकते हैं और उसका एक रीजन मैं आपको बताऊं कि ये हायर बॉटम है। तो हायर बॉटम के पास नॉर्मली अगर हायर बॉटम बनता है तो उसके बाद अपने जो रीसेंट हाई है स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1280 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और अपने स्टॉप लॉसेस 1007 के नीचे लगाइए। ओके, अच्छा, इस बीच दो स्टॉक्स आप लेके आइए स्क्रीन पे साथ साथ। एक लाइएगा आप रिलायंस। याद रखिए रिलायंस को 12 बजे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में जब मैं बात कर रहा था मैंने एक मूव पकड़ा था कि मैंने कहा ये स्टॉक चलेगा और निफ्टी को ये ऊपर तक ले जाएगा। निफ्टी को ये फिर धकेल के ले गया करीब करीब 530 के जोन तक, फिर वहाँ से पेन आया। आप रिलायंस के इस मंथ की ऑप्शन चेन को देखिए और रिलायंस की इस महीने की 1800 और 1700 की कॉल में लगभग आप समझ लीजिए कि 24 लाख शेयर खड़े हैं। तो इसका 1780 से रिट्रेस होना एक कारण था, हो गया। दूसरा लाइए आप HDFC का आज का इंट्राडे हाई है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां से छू के नीचे आया। तो आज कुछ दिग्गज स्टॉक्स ने अपने क्रिटिकल एवरेजेस को छुआ, लेवल्स को छुआ और निफ्टी के साथ साथ वो भी नीचे आ गए। लेकिन रिलायंस का ये बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। ये जो प्रेशर है ना 1780 और 1800 का, ये सिर्फ इस महीने तक है। कैसे अप्रोच करेंगे इन दोनों स्टॉक्स को आप? मानव, आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। तो आप ये देखिए कि HDFC का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है बिटवीन 1775, 1750, 1760। रिलायंस का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है 1720, 1715। कैसे अप्रोच करेंगे आप दोनों स्टॉक्स को? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले HDFC लिमिटेड के बारे में बताऊंगा। तो ये स्टॉक इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक जैसा आप बता रहे हैं हायर बेस बना रहे हैं, बट इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है करीब 1870 और 1880 के आसपास। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक कोई भी रेजिस्टेंस को जब भी मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है इवेंचुअली एक आगे जाके उसमें एक ब्रेकआउट देखने मिलता है। डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म कूल ऑफ हो रहा है
बट HDFC लिमिटेड अगर लोअर साइड में वापस हमें मिलता है करीब 1700 1720 के आसपास, उसको लोअर साइड में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए बिकॉज उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट है। रिलायंस की बात की जाए तो स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस में है। जो भी हमने लास्ट 2-3 दिन में करेक्टिव डिक्लाइंस देखे हैं रिलायंस में, इट्स प्योरली करेक्टिव इन नेचर एंड मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक प्राइस करेक्शन नहीं देगा बट टाइम करेक्शन देगा। सो यूजुअली ऐसे फेज में स्टॉक को अक्यूमुलेट करना फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक चैलेंज रहता है बिकॉज आपको राइट सपोर्ट लेवल्स के आसपास स्टॉक मिलता नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है जो स्टॉक का इंपॉर्टेंट इंट्राडे सपोर्ट है करीब 1690 और 1700 के आसपास है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो ये सपोर्ट के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। तो ये रहा है आपके लिए रिलायंस